तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अब सिर्फ मात्र 2 ही दिन बचे हैं यहाँ से जाने के लिए। तो क्यों ना यहाँ का ब्लॉग अच्छी तरीके से बनाया जाए ताकि आप सभी को पसंद आए। और बिल्कुल देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और मौसम हमारे यहाँ का ख़राब है। ये तो बहुत दिनों से ही ख़राब है, मौसम सही होने का नाम ही नहीं है। ये देखिए, हमारी ये पन्नी ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जाते जाते तक और ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, हमारे घर का लुक दोस्तों कुछ इस तरीके का है। ये जेठानी जी का घर है। तो अगर आप सभी कहेंगे तो जेठानी जी के घर का भी होम टूर मैं आप सभी को कराऊंगी। बहुत प्यारा घर है उनका वैसे। तो दोस्तों, आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन वाले भी कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आपने इतना अच्छा घर बना लिया फिर भी छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो इसका जवाब, इन सभी का सवालों का जवाब आपको पूरे ब्लॉग में एक एक करके मिलता जाएगा और आप खुद भी समझ जाएंगे कि क्यों हम आखिरकार जाना चाह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ये मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि दिल्ली में गुड़गांव है। दिल्ली में नहीं, हरियाणा में आता है गुड़गांव। तो वहाँ पर गुड़गांव में और भी मतलब आसपास के एरिया में हम लोग पहले रहते थे, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो और पहले हम रह चुके हैं वहाँ पे, तो अब इसलिए फिर से हम दोबारा वहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि आस्था के पापा का काम का जान पहचान है वहाँ पे, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ के लिए। और मैं ब्लॉग बनाऊंगी या नहीं, एक क्वेश्चन ये भी था। तो हाँ, बिल्कुल ब्लॉग नहीं छोड़ूंगी बनाना। ब्लॉग तो मैं बनाती रहूँगी कंटिन्यू और आपको अपना जो रियल लाइफ है वो आप सभी को दिखाती रहूँगी। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो हमारी रियल लाइफ होने वाली होगी वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो यहाँ तो सुबह सवेरे उठ के मतलब झाड़ू पूरे घर में लगा दिया था, हाथ मुँह अपना धो लिया था और चाय बना रही हूँ। और आस्था भी अपने लिए तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। तो कल ये भी कमेंट आया था कि आस्था को साफ सुथरा रखा करिए। तो अगर सुबह सुबह मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आस्था उस समय सोकर उठी है, तो डायरेक्ट मैं नहला धुला के तो नहीं ना ब्लॉग में लाऊंगी कि नहीं बेटा तुम ब्लॉग में आना है तुम्हें और तुम नहा लो जल्दी से। तो अभी देखिए वो तैयार हो चुकी है और सही दिख रही है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसके बाल थोड़े ख़राब होते हैं और वो कैमरे में आ जाती है, तो इसलिए ऐसा लगता है। और मैं आपको हमेशा देखते होंगे कि मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और वो सो के उठ के आती है। और आज भी इसी तरह जब मैं झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह, तो वो आज भी ऐसे ही सो के उठ के बाहर आई, बाहर की तरफ। तो उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। और आज हमारे यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे कि मैं बता रही थी कि मौसम ख़राब है, तो ये देख लीजिए। और आज तो पूरे ही दिन लगभग बारिश हुई है और मैं खाना बनाने लगी थी क्योंकि आज तक वो जाना था स्कूल। और बारिश हमारे यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही और ऊपर से बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धीमा धीमा हो रहा है। और एक तो हमारा पूरा ही घर मिट्टी का है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे और आस्था के पापा को, कि हम जब चले जाएंगे यहाँ से तो क्या हाल होगा यहाँ का। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखिए। अभी तो बारिश थोड़ी सी धीमी हो गई, लेकिन इससे भी तेज़ बारिश हो रही है। और ये देख लीजिए पूरे घर का हाल यहाँ पे और उस तरफ, वहाँ पे भी हर जगह से पानी गिर रहा है। किचन में भी सारे जगह से पानी गिर रहा है। वो ये देखिए कैसे पानी वहाँ गिर रहा है इस पन्नी के कारण। सारा पानी ना दीवार में ही जा रहा है, किचन की दीवार में, तो इससे सारा दीवार कमज़ोर होगा। और बारिश अब थोड़ा सा रुक गया है। वहाँ भी पानी भर गया है, वहाँ पे भी। चलिए चलते हैं एक बार किचन में कितना पानी भरा है। और
तो ये देखिए किचन का हाल, पूरी जगह पानी से भीग गया, पूरे किचन में पानी गिर रहा है अच्छी तरीके से। दोस्तों मैं ना जल्दी से किचन से निकल आई क्योंकि बारिश फिर से तेज़ हो रही थी और फिर मैं भीग जाती तो मैं जल्दी से बाहर आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरा किचन गीला हो रहा है पूरे किचन में। जब हम शायद लौट के आएंगे ना तो शायद ही एक दो दीवार बचे किचन की, शायद मेरे ख्याल से वो भी नहीं बचेगा, पूरा गिर जाएगा। तो इसलिए जब भी हम इसीलिए बाहर रहें कि अभी देखिए हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, और जब वहाँ से हम पैसे ला पाएँ तो इनके ऊपर हम टीन बिछवा दें। हम अभी टीन नहीं बिछवाए थे, खेती में ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि इसके ऊपर हम टीन बिछवा देते, और टीन अगर बिछवा देते तो बिल्कुल भी कुछ कहीं से नहीं प्रॉब्लम होती। पन्नी बार बार बिल्लियाँ फाड़ देती है पन्नी को अपने पंजों से, तो इसीलिए पन्नी बिछा के कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम फिर से बिछा देंगे तो फिर से बिल्लियाँ सारी पन्नी फाड़ देगी, तो इसीलिए बाहर जा रहे हैं, बाहर से आएंगे फिर इसे थोड़ा बहुत सुधारेंगे और टीन बिछाएंगे और उसके बाद पूरा कर। और ये जो यहाँ पे ये छपड़ा है इस पे भी पूरे में टीन बिछवा देंगे ताकि बार बार पन्नी हर साल लगाने की दिक्कत ना रहे। तो खाना पीना दोस्तों बन गया था, बारिश भी रुक गई थी तो सफाई करने लगी हूँ क्योंकि बाहर भी पूरे में पानी पानी हो गया है, हर जगह बिल्कुल गीला है, कीचड़ हो गया है। तो कमरे की सफाई पहले कर दे रही हूँ, उसके बाद यहाँ से जब बाहर की तरफ जाऊँगी तो जितना भी पानी आने गिरा है वहाँ की सफाई करूँगी। लेकिन पहले रूम साफ़ कर देती हूँ क्योंकि रूम सुबह से ऐसे ही पड़ा है। और आस्था भी स्कूल नहीं जा पाई थी बारिश के कारण, तो नहीं जान दिया था आज उसे स्कूल, और वो अपनी डॉल के साथ यहीं पे खेल रही है। तो मैं पहले बिस्तर लगा दे रही हूँ, बिस्तर सजा दे रही हूँ, उसके बाद इस कमरे में झाड़ू लगा दूँगी अच्छी तरीके से। और दोस्तों जाने को लेकर एक कमेंट ये भी आया था कि आप अपनी सासू माँ को छोड़ के अकेले मत जाइए, वो बुरा फील करेंगी अकेला रहेंगी तो यही है आपके लिए कमेंट का रिप्लाई कि छोड़ के नहीं जा रहे, आते रहेंगे हर 2-3 महीने में, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं और हमारा घर जहाँ है उतनी दूरी नहीं है। मात्र देखा जाए अगर तो हमारा ट्रेन का जो टिकट है वो है 2 तारीख का शाम का, और सुबह हम सीधे वहीं पहुंच जाएंगे लगभग 5-6 बजे जहां हमें पहुंचना है। तो रात भर का सफ़र है, तो इतने में हम आना जाना कर सकते हैं, इसीलिए ना हमने पास का ही जगह चुना। वैसे सूरत भी सोच रहे थे जहाँ पे देवर रहता है, लेकिन सूरत फिर हम इसीलिए नहीं गए क्योंकि वो सफ़र बहुत लंबा हो जाता यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो इसीलिए हम पहले भी टुंडाहेड़ा वहाँ पे रहते थे गुड़गांव में, और वहाँ से आना जाना हमारे लिए आसान है। रात भर का सफ़र होगा तो अम्मा को अकेले छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन हमारी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम जाएंगे नहीं ना तो हमारे घर में हमेशा ही ऐसे पानी टप टप चुएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस मट्टी थोपते रह जाएंगे यहाँ पे बैठ के, और बस यही करते रह जाएंगे और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती में वाकई में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो किसान होते हैं ना वो सिर्फ अपना खून पसीना से अपनी फसल सींचते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सही में वाकई में हम रहे हैं 2 साल, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम पहले भी शहर में रहते थे, तो फिर से एक बार और शहर में आस्था के पापा का काम वाम का पूरा वो है, अता पता है, तो इसलिए ही सोच रहे हैं आस्था की भी पढ़ाई भी वहाँ ढंग से होगी और आना जाना गांव में बना ही रहेगा। जब भी अम्मा को बुरा लगेगा और वो हमें बुलाएंगी तो हम तुरंत से आ जाएंगे। और वैसे भी हमें घर अपना देखने के लिए आते, पूरे में देखिए पोछा लगा दी हूँ और अंदर भी पोछा लगा दी हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों पूरे घर में हमारा यही वाला कमरा है जो सबसे सेफ है और इसमें पानी आने अंदर नहीं आता है। बाकी किचन में तो पूरी पन्नी ख़राब होने के कारण पानी आ रहा है, और दुकान वाला कमरा जो है उसमें भी पानी गिरता है। इस कमरे में अगर पानी गिरेगा भी ना तो ऊपर 2 खंड है उसके ऊपर गिर जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा पानी। तो इसलिए इस कमरे को भी हमने प्लेन करवा दिया था। तो अभी तक भी हमारे यहाँ बारिश नहीं रुकी है और मेरे काम अपने चालू ही है, काम रुक नहीं सकते। तो मैं अपना धो रही हूँ कपड़ा, नहाना धोना हो गया मेरा और कपड़े धो रही हूँ। अब आखिरी में सूखेंगे तो नहीं कपड़े आज,
लेकिन फिर भी मैंने धो दिया है। किचन भी साफ़ करना पड़ा था, किचन में भी पानी गिरा हुआ था, स्लेब पे पूरे में पानी था बारिश का, और धरती में भी पूरा पानी पानी हो रखा था। और जो ये थोड़ी सी जगह है फिर साफ़ कर दिया था यहाँ पे आस्था ने, और फिर से पानी पूरे में भर गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ गलतियाँ हो गई है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग